तो आइए हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 बन सकते हैं। जैसे आपको कोई भी विराम चिन्ह दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह कौन सा विराम चिन्ह है। सबसे ज़्यादा इसका जो महत्व आता है विराम चिन्ह का, वो आता है वाक्य के शुद्धिकरण में। वाक्य के शुद्धिकरण से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इनकी टोटल विराम चिन्ह से अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखेंगे विराम चिन्ह किसको कहते हैं। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या है? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। वैसे ही लेखन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विराम की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई काम करने लगे, काम करते करते थक जाएं तो फिर आराम करेंगे, तो उसी प्रकार से लिखते लिखते भी हम जब थक जाते हैं उसी प्रकार से लेखन में भी किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामंत प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। किससे लिया हुआ माना है? अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। केवल पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्हों किससे संबंध करते हैं? वो अंग्रेजी से संबंध करते हैं। विराम चिन्ह के भेद, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी से संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पूर्ण विराम नहीं है। विराम चिन्हों के भेद, श्री कामत प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए। कितने बताए? यहाँ पर 20 बताए हैं। पहला कौन सा? अल्प विराम है। आप देख लें किस प्रकार का चिन्ह है अल्प विराम का। उसके बाद अर्ध विराम है, फिर पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, आश्चर्य चिन्ह है अर्थात विषम्य आदि चिन्ह भी कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह है जिसको डैश या संयोजक चिन्ह भी या समाहित चिन्ह भी सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, कोष्टक है, अवतरण चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है, उपविराम है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। विवरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, लोप चिन्ह है, पाद चिन्ह है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, पाद बिंदु है, हंस पद है, टीका सूचक है और आपका तुल्यता सूचक है, समाप्ति सूचक है। तो ये आपके 20 विराम चिन्ह हो गए। विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव है। क्वेश्चन देख लें किस प्रकार के बनेंगे। और श्री कामत प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई, अभी आपको बताया। अल्प विराम का चिन्ह है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? देखिए ये अल्प विराम का चिन्ह है। अर्धविराम का चिन्ह है, देख लेंगे आप, ये अर्धविराम का चिन्ह है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? किसका है हंस पद? यह त्रुटि विराम का। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऐसे दे दिया जाएगा जैसे राम कहाँ जा रहा है, कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा इसमें? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। उपविराम चिन्ह देख लेंगे। उपविराम चिन्ह ये है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जिसका उपयोग सर्वाधिक होता है? तो कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखना हो, तो कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किएंगे? उद्धरण चिन्ह का। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेतों के लिए। जब कोई निर्देश देना हो तो वहाँ पर निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात संकेतार्थक हो जाएगा। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो वहाँ पर रात्रि निशा, रात्रि और निशा, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये देख लेंगे यहाँ पर रात्रि निशा, तुल्य सूचक, यानी कि रात्रि की ही क्या है? निशा है। लोप निर्देशक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो। लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो तो वहाँ पर लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसको थोड़ा सा विस्तृत देख लेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पर, देखिए पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे वाक्य खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा।
पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विषम आदि सूचक वाक्यों को छोड़कर, इनके प्रश्नसूचक वाक्य छोड़ेंगे, दूसरा विषम आदि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में आएगा। जैसे श्याम ने खाना खा लिया है, श्याम ने क्या कर लिया, खाना खा लिया, इनके वाक्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो लास्ट में क्या चिन्ह आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया पूर्ण विराम। वह कल आएगा, वह कब आएगा, कल आएगा, वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या आ गया, पूर्ण विराम आ गया। तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, तो वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग हो गया है। अब अर्धविराम देखेंगे, अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित करेंगे। जब किसी वाक्य को करते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, वाक्य खत्म नहीं होगा, हल्का सा विराम लिया जाएगा, तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो, जहाँ पर पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा समय लेना हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक विराम ले लिया, अल्प विराम ले लिया, कुछ समय के लिए आराम कर लिया है वाक्य में, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग कर लिया हमने अर्धविराम का उपयोग कर लिया है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, आराम ले लिया, अल्प विराम इनके अर्धविराम थोड़े समय के लिए आराम ने ले लिया है, तो वही क्या निकला, आस्तीन का सांप निकला। तीसरा देखेंगे अल्प विराम। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से लाने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम समय लगता हो, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, अल्प विराम आएगा। जैसे श्याम जरा इधर आओ, श्याम जरा इधर आओ, श्याम जरा इधर आओ, तो कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, अल्प विराम का। हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ पर किस चिन्ह का उपयोग करेंगे, अल्प विराम का, अर्थात कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके हैं। अर्धविराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय लगेगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा, अल्प विराम होगा। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, देख लेंगे कहाँ कहाँ पे करेंगे। अंकों को लिखते समय, जैसे 1 2 3 4 किसी भी संख्या को लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ही भी होगा कि संख्या को लिखते समय। दूसरा हाँ और नहीं में बात करते समय, हाँ और नहीं में यदि बात करेंगे तो वहाँ पर भी अल्प विराम का ही इस्तेमाल प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे भाग शेर आया, भाग शेर आया, इनकी एक वाक्य दूसरी बार रिपीट हो गया है, एक सेंटेंस एक वाक्यांश भाग दोबारा से रिपीट हो गया, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल कर लिया हमने, यहाँ पर अल्प विराम का। तारीख और महीने के नाम लिखने के लिए, तारीख और महीने के नाम लिखने के बाद तारीख का नाम लिखेंगे या फिर महीने का नाम लिखेंगे, तो उसके बाद भी किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अल्प विराम का। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी पर्सन के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, यानी कि कोई भी वाक्य के पर्सन के पूछे जाने की अनुभूति हो, वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, पर्सन पूछा जा रहा है कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तो लास्ट में क्या चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह तो तुम्हारा घर नहीं है, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, उसको पर्सन पूछ रहे हैं, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तो प्राय प्रश्न सूचक शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे, जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसके लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए, तो सभी में क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आश्चर्य चिन्ह या विषम्य आदि चिन्ह। विषम्य आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, इनके आश्चर्य होगा या फिर घृणा होगी या फिर शोक होगा, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि के भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे ओहो, छी, अरे, और अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह का, विषम्य आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह के बाद में क्या हो गया, विषम्य आदि चिन्ह का प्रयोग किया गया,
क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, विषम आदि चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से सभी सेंटेंस देख लेंगे। नेक्स्ट देखें निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह ये सभी एक ही होते हैं। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोग चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रेखा चिन्ह भी कहा जाता है कुछ। इसका प्रयोग निम्न दशा में किया जाता है, किसके द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाने के लिए। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, प्रधानाध्यापक ने कहा, किसने कहा, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। तो किस चीज़ का उपयोग कर लिया यहाँ पर हमने, इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है। 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था, 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था। तो 100 यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग कर लिया हमने, यहाँ पर हमने प्रयोग कर लिया निर्देशक चिन्ह का। कभी कभी ख्यालों में खो जाता हूँ, तो यहाँ पर भी किसका उपयोग कर लिया हमने, निर्देशक चिन्ह का। युग्म शब्दों के मध्य, जितने भी युग्म शब्द होंगे उनके मध्य निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, हार और जीत क्या होगी, खेल में लगी रहेगी। कुछ खाया पिया करो बहुत कमज़ोर हो गए, तो खाया पिया के अंदर क्या आ जाएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तुलनात्मक, जहाँ पर तुलना की जाएगी वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे झील सी आँखें, आँखें किस प्रकार की है, झील सी है। आँखों की तुलना किससे की गई है, झील से की गई है। सागर सा हृदय, हृदय किस प्रकार का है, सागर सा है। तो यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चीते सी गति, किसके जैसी गति है, चीते सी गति है। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कोष्टक का प्रयोग किस शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यांशों में शब्दों के मध्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाएगा, शब्दों के मध्य किया जाएगा। लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक कहते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लघु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में होता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन अर्थात रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दशानन को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग कर दिया है, कोष्टक का उपयोग कर लिया है, लघु कोष्टक का उपयोग कर लिया है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन है, भारत के राष्ट्रपति। तो हमने कॉमन कर दिया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अवतरण चिन्ह, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। किसी वाक्यांश को किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर, तो यहाँ पर खास शब्द कौन सा है, गोदान। तो गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, अवतरण चिन्ह बोलेंगे। अवतरण चिन्ह का उपयोग कहाँ पर होगा, किसी वाक्यांश में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर अगर डबल कोष्टक का उपयोग करेंगे, जैसे दूसरा हो गया यहाँ पर, ये दूसरा जो अवतरण चिन्ह है, दूसरा इनके डबल चिन्ह इसमें लगा है। किसी और के द्वारा लिखे, या तो किसी और के द्वारा लिखे या किसी और के द्वारा कहे गए वाक्यांश या शब्दों को ज्यों का त्यों जैसे लिखेंगे, हम सेम ऐसे लिखेंगे, तो वहाँ पर अवतरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उपविराम या अपूर्ण विराम, अपविराम या अपूर्ण विराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान क्या है, या तो वरदान है या फिर अभिशाप है। तो विज्ञान के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर अपूर्ण विराम लगेगा। उदाहरण के बाद में क्या है, राम घर जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना, निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना, निर्देशन आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है।
कृपया निम्नलिखित बातों का पालन करें। एग्जाम्पल है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्यांश या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई वाक्य अगर हमने लिख लिया है तो उसको दोबारा से ना लिखना पड़े, उसका समय बचाने के लिए पुनरुक्ति सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया 100 रुपये, राम को कितने रुपये दिए गए? 100 रुपये, श्याम को भी 100 रुपये, तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को डा के आगे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लाघव चिन्ह बोलेंगे। लोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा, तो वहाँ पर क्या कर दिया उसने? लोप कर दिया, कुछ अंश को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्द की अपेक्षा अधिक समय लगता हो तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, को और लघु मात्रा क, की, कु, क को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद अर्थात त्रुटि बोधक चिन्ह, जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे राम कल जाएगा, लेकिन ये छूट गया था कि कहाँ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? त्रुटि बोधक चिन्ह का उपयोग करके लिख दिया है कि कहाँ जाएगा वो? दिल्ली जाएगा। तुल्यता सूचक, किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित की तुलना कर दी है अनपढ़ से। 4 और 4 बराबर कितने हो गए? 8 हो गए। 4 और 4 की तुलना कर दी कितने से? 8 थे। अ की तुलना कर दिया ब से। समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक विराम चिन्ह का आपकी पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कल इनसे संबंधित MCQ को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।